श्री मेघा जदू उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल का सिंडिकेट है, बच्चे को मरा हुआ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। इस तरीके से वो हमारे साथ साथ किसी और अस्पताल का भी नाम जोड़ रहे हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मरीज़ को उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हमारे अस्पताल से ले गया था या नहीं ले गया था, और जब वो अपनी मर्ज़ी से लेके गए थे और हमारे अस्पताल से हमने सारे पैरामीटर्स स्टेबल वाइटल करके दिए थे, उसके बाद वो मरीज़ अगर यहाँ से 2.5 घंटा रायपुर तक जाता है और उसकी तबीयत खराब होती है, तो जिन डॉक्टर्स और जिनकी एम्बुलेंस में वो ले गया, क्या उनकी जवाबदारी नहीं है कि वो बताएं मरीज़ के साथ क्या हुआ? क्योंकि ना ही हमारे अस्पताल में बच्चे की मौत हुई है, ना ही हमारे अस्पताल में प्रसूता का कोई सर्जरी हुई है। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको प्रेस विज्ञप्ति में दी है, आप उसे प्लीज़ पढ़ सकते हैं। इस बात जांच अधिकारियों ने अभी की शिकायत के साथ जांच अधिकारियों का अभिमत जांच अधिकारियों का ड्रगों के दौरान डॉक्टर नहीं अभिमत शिकायत के हिसाब से बनाया गया सर। वो अभिमत शिकायत के हिसाब से बनाया गया। अरे दुनिया में सब होते हैं सर। ऑफिस को भी सबमिट किया था। जन्म के वक्त बच्चे के फेफड़े एक्सपांड नहीं हो रहे थे, इस बारे में भी श्री अतुल जी को जानकारी दी गई थी। बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, इसी वजह से जन्म के तुरंत बाद उसे हमने वेंटिलेटर पर रखा। सुबह होने तक बच्चे में श्वास लाभ हो रहा था, उसकी रिपोर्ट्स भी ठीक लग रही थी, तो बच्चे ने स्वयं सांस लेने की कोशिश करना शुरू कर दिया। प्रसव होने के बाद प्रसूता बनाने लगे और जिद करने लगे कि हमें बच्चे को शिफ्ट करना है, जबकि बच्चे की कंडीशन में सुधार हो रहा था। जब उन्हें हमने ये बताया कि भाई बच्चे को शिफ्ट करना किसी भी सूरत में एडवाइजेबल नहीं है, उन्होंने स्वयं ही, उनके कोई एक रिश्तेदार हैं, वो किसी नेता के बोलते हैं मैं पीए हूँ, और वो हमेशा इस तरह से बात करते हैं कि आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और उस रिश्तेदार ने स्वयं ही बाल गोपाल फ़ोन किया और बाल गोपाल की एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम बुला ली। बाल गोपाल की टीम ने भी उन्हें यही कहा कि भाई ये जो कंडीशन है इसमें आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सौरभ ने भी उन्हें यही समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उन्होंने स्वयं सारी कुछ लिखकर आपके प्रेस विज्ञप्ति में संलग्न है, सारी जानकारी उन्हें दी गई कि भाई आपके जान को खतरा भी हो सकता है, अभी इम्प्रूवमेंट चालू है, आप इन्हें शिफ्ट ना करें। बट वो जिद करके उसे शिफ्ट करके ले गए। जी जी हॉस्पिटल में लापरवाही से बच्चे की सर हॉस्पिटल में मौत नहीं हुई है बच्चे की मौत बालगोपाल में हुई है जाके, और बच्चा हमारे पास स्टेबल था। डिलीवरी के टाइम पे ज़रूर उससे वो रोया नहीं और फेफड़े ने उसके फैल नहीं रहे थे। उसके इलाज की सुविधा हमारे पास है, जो हमारे वेंटिलेटर है काफ़ी एडवांस है, और हाई फ्रीक्वेंसी और ये सारे वेंटिलेशन हम लोग करते हैं, जो कि इस तरह की बीमारियों में इलाज के लिए आजकल का स्टेट ऑफ आर्ट बोलते हैं हम। स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट मतलब जो अभी सबसे उन्नत तकनीक जो उपलब्ध है वो हमारे अस्पताल में उपलब्ध है, इसलिए बच्चा वो स्टेबल था। और जो टीम उनको लेने आई थी, उन टीम का भी कहना था कि ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है और इससे अच्छा ट्रीटमेंट दुनिया में उपलब्ध नहीं है, और आप इस बच्चे को आगे ना ले जाएं। उसके बाद भी वो जिद करके आगे ले गए सेकेंड ओपिनियन के लिए। और बच्चा, आपको ये बता दो कि 12 घंटे के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ। कोई बच्चा 12 घंटे तक अगर जन्म के समय पे रोया नहीं और जो भी उसको तकलीफ़ हुई है, तो 12 घंटे तक वो स्टेबल होता है और ठीक होना शुरू हो जाता। नौजवान जो टर्म न्यूनेट बोलते हैं, जो नौजवान सही समय पे होता है, उसकी जो भी बीमारियाँ हैं समय के साथ ठीक होती जाती। चाहे वो कोई भी नवजात शिशु है, समय के साथ ठीक होती जाती है अगर आप ठीक से इलाज करें। वो भी समय के साथ ठीक हो रहा था। हर एक महिला एक सपना रहता है कि बच्चा पैदा करें, उनका लेकिन अब वो फ्यूचर में माँ नहीं बन। सर जो भी बच्चे माँ है या जो भी महिला है जो प्रसव कराना चाहती है, वो अस्पताल में इसलिए आते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो डॉक्टर डील करेंगे। वो कॉम्प्लिकेशन हुआ और हमने उसको डील किया और हमने उनको ठीक किया, और उनकी ब्लीडिंग भी हम लोगों ने रोक दी, और मदर सांस लाभ कर रही थी, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दी गई। इसके बाद वो हमारा ट्रीटमेंट रोक के आगे लेके चले गए, 2.5 घंटा ट्रैवल करके गए। अब उसमें ये जो हुआ है वो बहुत ही हमारे लिए भी दुखदायी है कि एक पेशेंट जो हमारे पास 9 महीने से दिखा रही है, उसको एक साथ ये हो गया जो हमारे हॉस्पिटल में कभी नहीं हुआ। हम 3 साल से अस्पताल चला रहे, सारे कॉम्प्लिकेटेड केस राजनांदगांव के हमले के, हर बीपी हर झटका मारता हुआ पेशेंट हमारे पास पहले हमारा रास्ता दर खटखटाता है। और हमारे पास से आज तक कोई मॉर्टिलिटी नहीं हुई, आज तक कोई हिस्टेक्टोमी नहीं हुई, आज तक किसी प्रसूता का यूट्रस निकालना ना पड़ा, आज तक किसी बच्चे को हमने नहीं खोया। या तो बच्चा माँ के पेट में मरा होता है या फिर हमारे पास डिलीवर होकर ठीक हो जाता है।
तो आज तक हमारे पास नहीं हुआ। 3 साल से अस्पताल चला रहा है, 1000 डिलीवरी साल में करते हैं। उसके बाद हमारे ही किसी पेशेंट जो रेगुलरली हमारे 9 महीने दिखा, तो हमको भी इस चीज़ का दुख है। पर ये चीज़ के बारे में अब हम क्या कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? मांग कर रही है कि डॉक्टर को लाइसेंस और अस्पताल को सील किया। सर, अगर हमने मिसमैनेज किया गया होता तो हमारे को डेफिनेटली आप सज़ा दीजिए, पर मिसमैनेजमेंट कहीं हुआ ही नहीं। माँ भी स्वस्थ है।